चलो लिखिए मिक्स पैटर्न। लिखें इसमें, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल लिख लें। इसमें एक नंबर 100 से कम और एक 100 से अधिक होगा। इसमें एक नंबर 100 से कम और एक नंबर 100 से अधिक। एक नंबर है बिलो 100, एक नंबर है अबव 100, और दोनों ही 100 के पास होंगे, और दोनों ही 100 के या फिर दोनों ही 100 के पास होंगे। चल तो मिक्स करेंगे दोनों ही चीजों को, 100 से कम 100 से ज्यादा, ऐसा कुछ। मैं एक एग्जांपल यहां ले लेता हूं। मैंने कहा 94 into 105, मिक्स हो गई बातें। कल का बिलो 100 भी एक है और आज का वो 100 वाला भी है, दोनों को मिक्स कर दिया। 2-4 सवालों तक ये थोड़ा सा टफ लगेगा, तो इसलिए 2-4 सवाल बिल्कुल आराम से केवल समझना, क्योंकि समझने में जितना आसान आपको बिलो 100 और जितना आसान आपको अबव 100 लगा, ये हो सकता है 5 से 10% उससे थोड़ा टफ लगे। तो 2-4-5 सवालों तक बिल्कुल इत्मीनान से केवल समझना और कुछ मत करना। चलो, क्योंकि जितना अच्छे से आप समझ जाएंगे आगे फिर आप उतने अच्छे से कर भी पाएंगे। तो 98 into 109 ऐसा कर लिया मान। फिर एक और सवाल है यहाँ पे 94 into 109, एक और ले लीजिए। चौथा सवाल यहाँ पे लिखा 97 into 107, ऐसा। इस तरह से 4 सवाल समझने के लिए मैंने लिखा। अब ध्यान दीजिएगा, करना पहला स्टेप वही है जो बिलो 100 में अबव 100 में कर रहे हैं, मतलब कंपेयर करना है 100 से। क्या ये संख्या 100 से कम है? कितना कम है? कम है तो माइनस का साइन लगा दीजिए। ये कितना ज्यादा है तो प्लस का लगा दीजिए। दो बातें, जो कम है माइनस का डिफरेंस, जो ज्यादा है प्लस का डिफरेंस। ये कितना कम है 2, माइनस का डिफरेंस। ये कितना ज्यादा है 9, प्लस का डिफरेंस। ये कितना कम है 6, माइनस का डिफरेंस। ये कितना ज्यादा है 9, प्लस का डिफरेंस। ये कितना कम है 3, माइनस का डिफरेंस। ये कितना ज्यादा है 7, तो प्लस का डिफरेंस। अब हमें दोनों का मल्टीप्लाई करना, जैसे पहले भी कर रहे थे। क्या कर रहे थे? डिफरेंस का आपस में मल्टीप्लाई अभी हमने किया, लेकिन अभी क्या हो रहा था, दोनों नंबर 100 से ज्यादा थे तो डिफरेंस दोनों ही पॉजिटिव फॉर्म में आ रहे थे। अब डिफरेंस एक 100 से कम वाला तो नेगेटिव है और एक 100 से ज्यादा वाला तो पॉजिटिव है। करना क्या है, अभी भी मल्टीप्लाई, पहले भी करते थे अब भी करें। चलिए 6 और 5 का मल्टीप्लाई, बिल्कुल ऐसे ही 9 और 6 का मल्टीप्लाई, बिल्कुल ऐसे ही 2 और 9 का मल्टीप्लाई, ऐसे ही 3 और 7 का मल्टीप्लाई। क्या यहाँ तक दिक्कत होगी? लेकिन अब बदलेगा स्टेप। पहले कर लेते हैं 6 और 5 का मल्टीप्लाई। इसे हमेशा घटाइए, किससे? वो देखो जरा, यदि आने वाला प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट कहलाता है, हिंदी में इसे कहते हैं गुणनफल। यदि आने वाला प्रोडक्ट 100 या उससे कम है तो हमेशा 100 से घटाकर उसे लिखेंगे। अगर वो प्रोडक्ट 200 या 200 से कम है, अब 200 से कम कब होगा? जब ज्यादा होगा 100 से और कम होगा 200 से। उस कंडीशन में हम कहेंगे 200 या 200 से कम। कुछ उदाहरण समझ लें, जैसे अभी आया है 6 गुना 5 30, ये किससे कम है? 100 से, तो इसे 100 से घटाएंगे। मान लो यहाँ आया होता 130, तो ये 100 से तो ज्यादा होता, लेकिन कम किससे होता? 200 से। तो अगर 100 या उससे कम है तो 100 से घटाकर लिखा जाएगा 2 अंकों में। अगर 200 या उससे कम है तो हम कहेंगे 100 या उससे कम है तो 100 से घटाएं, 200 या उससे कम है तो 200 से घटाएं। उसी प्रकार अगर ये आने वाला प्रोडक्ट या गुणनफल 300 या 300 से कम है तो 300 से घटाकर लिखा जाएगा।
अगर आने वाला प्रोडक्ट 400 या 400 से कम है तो 400 से घटाकर लिखा जाएगा। इसी प्रकार आगे भी ये पैटर्न फॉलो करेगा। मान लो 500 या उससे कम है तो 500 से घटाएंगे, 600 या उससे कम है तो 600 से घटाएंगे। ये पैटर्न ऐसे ही रहेगा। तो पहला काम दोनों का डिफरेंस, दूसरा काम दोनों का मल्टीप्लाई, तीसरा काम घटाएंगे। किससे? अगर 100 से कम तो 100 से, अगर 200 से कम तो 200 से, अगर 300 से कम तो 300 से, अगर 400 से कम 400 से, अगर 500 से कम 500 से। ऐसा हमने सीखा अभी तक। क्या इतना याद रहेगा? इसके बाद अगर हम कहीं 100 से घटाने वाले तो इनकी जो कैरी है या हिंदी में उसे हासिल कहते हैं वो 1 मानी जाएगी। 200 से घटाया होगा तो 2 मानी जाएगी, 300 से घटाया होगा 3 मानी जाएगी, 400 से घटाया जाएगा 4 मानी जाएगी, और इसी प्रकार आगे भी पैटर्न फॉलो होगा। तो अभी हमने कैरी या हासिल तक देख लिया। अब क्या करेंगे? जितना अभी तक देखा उतना करके देख लेते हैं। इनका डिफरेंस 6 माइनस में है क्योंकि कम है, तो कम आया तो -6, ज्यादा आया तो +5। यहाँ तक कोई डाउट है? दूसरा, दोनों का मल्टीप्लाई कितना हुआ? 20। 100 से घटा लिया 17। यहाँ तक हो चुका। कैरी कितना होगा? ठीक। अब मान लीजिए इसको हमने करा 9 और 6 का मल्टीप्लाई 54। 100 से घटाइए 46 आएगा। चलो कैरी कितना है? ठीक, क्योंकि 100 से घटाए। इस पे आ जाए 9 और 2 का मल्टीप्लाई 18। 100 से घटाइए 82। चलो 100 से घटाए तो कैरी कितना है? इसका मल्टीप्लाई 7 और 3 का 21। 100 से घटाइए 79। 100 से घटाए तो कैरी 1। चारों ही सवालों में कैरी 1 है। और इस प्रकार की जब सिचुएशन आएगी तो ज्यादा से ज्यादा कैरी 1 और 2 तक ही जाएगी। ये 3, 4 ये तो मैंने एक्स्ट्रा बातें आपको बता दी। यहाँ तक तो कभी हो सकता पहुंचे ही ना आप। एग्जाम में आपका सिलेक्शन भी हो जाए और 3 तक आपको पहुंचने की नौबत ही ना आए, तो वो मैंने केवल एक्स्ट्रा बताया। ज्यादातर कैरी 1 और 2 तक पहुंचने की संभावनाएं बन पाती हैं। चलिए, तो आपने देखा कि चारों ही सवालों में एक कैरी है। अब देखिए कैरी को एडजस्ट करना है। एडजस्ट कैसे करेंगे वो बड़ा ध्यान से समझने की आवश्यकता है। जो डिफरेंस पहले से ही ज्यादा है, अब गौर से समझना, ज्यादा कौन? जो पहले से प्लस में है वो ज्यादा होगा। जैसे ये पहले से ही 5 ज्यादा है, जैसे ये पहले से ही 9 ज्यादा है, जैसे ये पहले से ही 9 ज्यादा है, ये पहले से ही 7 ज्यादा है। क्या ये समझ पाए? जो डिफरेंस पहले से ही ज्यादा है उसमें उतना कैरी कम करें जितना आया हुआ। कितना कैरी आया है? 1। और अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस में हमेशा उसे जोड़ दें। तो ये क्रॉस में जुड़ेगा, क्रॉस में जुड़ेगा, क्रॉस में जुड़ेगा, क्रॉस में। चलो शुरू करें। कैरी कितना है? 1। कम करें 4, जोड़ दीजिए, कितना आएगा? 58। लिखें यहाँ पे कैरी कितना है? 1। कम करें 8 आया, जोड़े यहाँ पे 94 + 1 102। कैरी कितना है यहाँ? 1। कम करें तो 8 बचा, 8 जोड़ दीजिए 98 में 106। कैरी कितना है? 1। कम कर दीजिए 6, जोड़ दें 97 में 100। अब पूरा एक बार रिवाइज करते हैं। सबसे पहला स्टेप जो है वो दोनों नंबर 100 से कंपेयर करने का था। हमने संख्याओं को 100 से कंपेयर किया। 100 से माइनस वाले या 100 से कम वाले नेगेटिव डिफरेंस देते हैं, 100 से ज्यादा वाले पॉजिटिव डिफरेंस देते हैं। दोनों का मल्टीप्लाई किया और 100, 200, 300, 400, 500 या जिससे भी वो कम है घटा के हमने 2 अंकों में लिखा। यहाँ सभी का जो मल्टीप्लाई आ रहा था वो 100 से कम था, 100 से सबको घटा के हमने लिखा। उस वजह से उसकी कैरी 1 बनी। अब हमने कैरी को एडजस्ट करा। कहां से? जो डिफरेंस पहले से ही पॉजिटिव है, इसको हमने कहा जो डिफरेंस पहले से ही ज्यादा है उसे ही हमेशा कम करें, उतना जितना की कैरी है। यहाँ एक कैरी की जगह 2 होती तो 2 कम होते, 3 होती 3 कम होते, 4 होती 4 कम होती। तो जितनी कैरी होती उतना पॉजिटिव डिफरेंस में से कम होता और क्रॉस में जाके वो क्या होगा? जुड़ेगा। एक कैरी थी कम हुआ तो 4 बचा, प्लस करके लिखा। एक कैरी थी कम हुआ 8 बचा, प्लस करके लिखा। एक कैरी थी कम हुआ 8 बचा, प्लस करके लिखा। एक कैरी थी कम हुआ और प्लस करके लिखा और हमारे सवाल का उत्तर आया।
अब एक चीज मैं आपको अतिरिक्त बता देता हूं, लेकिन उसका कभी उपयोग ना करना। उपयोग क्या करना है, जो आपने अभी देखा। दूसरी चीज, दूसरा साइड सवाल का ये कभी यूज मत करना। केवल मन में अगर प्रश्न उठाओ कि सर उस तरफ माइनस में लिखा, उसका क्या करेंगे। अगर मान लो इस क्लास में बैठे हुए एक विद्यार्थी के मन में भी ये प्रश्न उठा, ये उसके लिए जवाब है। यूज मत करना इसका, ये एक्स्ट्रा बात मैं आपको बता देता हूं। अगर हम दूसरे साइड से सॉल्यूशन करेंगे तब भी सेम आंसर आएगा, क्योंकि हम जानते हैं बिलो 100 में, हम जानते हैं अबव 100 में आंसर एक तरफ से करो दूसरे तरफ से करो आता तो सेम ही है, तो हमें यहां से भी सेम मिलेगा। चेक कर लेते हैं एक बार क्या करना है वो देखो। अगर हम इस वाले पे सवाल को सॉल्व करें तो इसे क्या कहेंगे, जो डिफरेंस पहले से ही कम है। प्लस वाले को क्या कहा, जो डिफरेंस पहले से ही ज्यादा है। तो माइनस वाले को क्या कहेंगे, जो डिफरेंस पहले से ही कम है, उसमें से और कम नहीं कर सकते, उसे और बढ़ा दीजिए। तो इसका मतलब क्या है, जो नंबर था उसमें और इंक्रीज हो जाएगा अभी। तो -6 की जगह वो -7 कहलाएगा। -6 की जगह -7। अगर कैरी 2 है तो -8, कैरी 3 तो -9, कैरी 4 -10। इस तरह से नेगेटिव वाले में बढ़ता है, पॉजिटिव वाले में घटता है, क्योंकि जो पहले से ज्यादा उसमें से कम, जो पहले से कम उसमें हम ज्यादा करने का प्रयास करें। गौर कीजिएगा, ये केवल एक्स्ट्रा बात है। जो पहले से कम है उसमें बढ़ाने का प्रयास करें। एक कैरी था -6 बढ़कर -7, यहां से क्रॉस में उसे घटाने का प्रयास करें। 105 से 7 घटाइए, कितना आएगा, आ गया वही आंसर। ये कितना है, पहले से कम है 6, इसे और बढ़ा दीजिए तो -7 हुआ। 109 से 7 घटाएं, देखो वही आंसर। ये पहले से ही कम है, बढ़ा दीजिए, -2 से -3 हुआ, कर दे माइनस। यहाँ 109 से 3 माइनस 106, यहाँ से -3 है, पहले से कम है, इसे बढ़ा दीजिए तो -4 हुआ, क्रॉस में जाके उसे घटा दें। 107 से 4 घटाएं, क्या बचेगा, 103। लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि ये वाला मैंने क्यों मना किया आपको करने का, क्योंकि इंसान की प्रवृत्ति ह्यूमन नेचर है, और वो ह्यूमन नेचर की वजह से ये बात मैंने आपको मना है, क्योंकि हम इंसान ज्यादातर जोड़ने में बिलीव जल्दी करते हैं। मैंने कहा किसी भी संख्या को जोड़ना है और किसी भी संख्या को घटाना है, आपका मन कहेगा कि पहले जोड़ने वाला काम करें। जैसे मैंने कहा 9 और 12 प्लस कीजिए, आप हो सकता है जल्दी कर लें, और मैं कहूं 9 और 12 का डिफरेंस कीजिए, तो डिफरेंस करना या घटाना थोड़ा सा दिमाग में हलचल पैदा करता है, जबकि प्लस करना हमें ज्यादा सीधा लगता है। ये इंसानी प्रवृत्ति है, इसलिए होता ये दोनों तरफ से। मैंने केवल आपको वहां से बताया जहां से ये चीज आसान हो सकती है। चलो तो फाइनली इसको एक बार रिवाइज करते हैं, फिर और सवाल। पहला स्टेप क्या है, नंबर का हम डिफरेंस करेंगे। अगर कोई 100 से कम है तो माइनस का डिफरेंस आएगा, 100 से ज्यादा है तो प्लस का डिफरेंस आएगा। यहाँ तक क्लियर। इसके बाद हमें दोनों का मल्टीप्लाई करना है, और 100, 200, 300, 400 या जिससे भी वो कम है हमें घटा के 2 अंकों में लिखना है। यहाँ तक हुआ। अगर 100 से घटाए तो 1 कैरी, 200 से घटाए तो 2, 300 से घटाए तो 3, या जो भी उनकी कैरी बनेगी वो हमें एडजस्ट करनी है। कहाँ से एडजस्ट करनी है, जो नंबर डिफरेंस पहले से ही ज्यादा है, मतलब पॉजिटिव डिफरेंस की बात है सीधी। जो पहले से ही डिफरेंस ज्यादा है मतलब पॉजिटिव डिफरेंस, कैरी उसमें से ही उतना कम करें और क्रॉस में जाके उसे जोड़कर शुरुआत में लिखें। जैसे 5 से कैरी कम किया तो 4, यहाँ जाके जोड़ा। जैसे 9 से कैरी कम किया तो 8, यहाँ जाके जोड़ा। जैसे 7 से कैरी कम किया तो 6, यहाँ जाके जोड़ा। जैसे 9 से कैरी कम किया 8, यहाँ जाके जोड़ा, और हमने शुरुआत में लिखा। ये है पूरा प्रोसेस मिक्स वाले पैटर्न।